हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी बेटा? सब बढ़िया और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं यूनिट सॉल्यूशन की। यूनिट सॉल्यूशन में हम एनसीईआरटी के साथ साथ क्या तैयारी कर रहे हैं, नीट और जेईई फाउंडेशन की भी तैयारी कर रहे हैं। और आज हम कर रहे हैं डीपीपी 1। डीपीपी 1 में हम जो हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। किस प्रकार प्रॉब्लम्स पर अप्रोच की जाती है उस चीज को आज हम यहाँ पर सीखेंगे। चलिए आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, उससे पहले आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करते हैं। डेली हर क्लास में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। फर्स्ट क्या है, वॉच लेक्चर्स डेली। डेली लेक्चर्स देखना है, मेक नोट्स बनाने हैं एंड डोंट फॉलो मैनी बुक्स। बहुत सारी बुक्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। क्लासेज आर इनफ है एंड सॉल्व असाइनमेंट। जो हमें असाइनमेंट मिल रहा है, डीपीपी मिल रही है, उसको भी हमें सॉल्व करना है और साथ ही साथ हमें नोट्स बनाने हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। आज की डीपीपी में फर्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इज। क्या कहता है यहां पर? देखिए क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इज। टेम्परेचर का इफेक्ट, कंसंट्रेशन की, यह हमें देखना है। आपको बता रखा है कि टेम्परेचर का इफेक्ट कंसंट्रेशन की किस यूनिट पर आता है, जिसमें वॉल्यूम होगा। जिस यूनिट में वॉल्यूम की हम बात करेंगे वो क्या होगी, टेम्परेचर से अफेक्टेड होगी। अब देखिए मोलेलिटी की हम बात करें, डिक्रीज इन इट्स मोलेलिटी नहीं होगा, मोलेलिटी में वॉल्यूम नहीं आता है। देन इंक्रीज इन मोलेलिटी आ रहा है, यहां भी मोलेलिटी की जब बात होगी ये भी कैंसिल हो गया हमारा ऑप्शन। और इंक्रीज इन इट्स मोल फ्रैक्शन में भी हम वॉल्यूम की बात नहीं करते हैं सर, और ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। देन डिक्रीज इन इट्स मोलेरिटी। मोलेरिटी क्या होती है? मोलेरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम की हम बात करते हैं इसमें, इसलिए ये अफेक्टेड होगी। कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर 4 हो जाएगा, डिक्रीज इन इट्स मोलेरिटी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन वाटर इज। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन वाटर इज। मोलर कंसंट्रेशन की बात हो रही है, किस में बात हो रही है? सॉल्यूशन में बात हो रही है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ऑलवेज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के इक्वल नहीं होता है। मोर देन मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन से मोर देन नहीं होता है। इक्वल टू द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये भी नहीं होता है। लेस देन द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये इसका सही आंसर होगा। देखिए लेस देन द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलेलिटी क्यों होगा? लेस देन क्यों होगा मोलेलिटी में? मोलेलिटी में हम किसकी बात करते हैं? सॉल्वेंट की बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ किसमें? सॉल्वेंट की बात करते हैं। और जब सॉल्वेंट की बात करेंगे और सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? आपको पता है सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं क्या क्या रहता है इसमें? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट रहता है, ये रहता है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? ज्यादा पार्ट हो गया। और मोलेलिटी में हम किसकी बात करते हैं? ओनली सॉल्वेंट की बात करते हैं। इसलिए हमेशा क्या रहेगा? लेस देन द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कह रहा है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन वाटर इज लेस देन रहेगी, किससे? लेस देन द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन रहेगी। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 171 ग्राम ऑफ ए कैन शुगर, क्या फॉर्मूला है? C12H22O11 इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर।
170 ग्राम ऑफ केन शुगर किसमें डिजोल्व किया है? 1 लीटर ऑफ वाटर में डिजोल्व किया है। डेट मीन्स कैसे अप्रोच करेंगे? पहले हम क्वेश्चंस में जो जो हमें दिया गया है उसको साइड में लिख लेंगे। 171 ग्राम ऑफ केन शुगर, डेट मीन्स सॉल्यूट जो है हमारा उसका वेट दे रखा है WV, कितना दे रखा है हमें? 171 ग्राम दे रखा है। वेरी गुड। डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर, देन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, मोलरिटी सॉल्यूशन की हमें कैलकुलेट करनी है, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। और वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, यहां लिख दिया है। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम दे रखा है बच्चों 1 लीटर, ये वॉल्यूम दे रखा है। अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए? मोल्स चाहिए। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलरिटी का फॉर्मूला है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, बट हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स और चाहिए। मोल्स किसके चाहिए? केन शुगर के चाहिए। तो इसका हमें क्या निकालने? हम C12H22O11, इसका मॉलिक्यूलर मास MB। मोल्स कैसे निकालते हैं बच्चों? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है हमारे पास? 171 गिवन मास। मोलर मास और इसका कैलकुलेट कर ले तो 12 इंटू 12, कार्बन 12 है तो कितना हो गया? 144 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 21 हो गया। ऑक्सीजन का 16 इंटू 11 कितना हो गया? 176 हो गया। इनको जोड़ लें आप, कितना आएगा ये? 144, इधर ही जोड़ देता हूं, 176 और 22, 2 7 352 आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लें, इतना ही आ रहा है क्या? आप चेक करो इसको फटाफट 1 सेकंड में। हाँ बेटा कर लिया भाई। देखिए इसका कितना आएगा टोटल? ये जो आएगा टोटल कितना आ रहा है? 342। कितना लिख दूं? 342 टोटल आया। ये जो 342 टोटल आया, ये क्या आया? मोलर मास ऑफ केन शुगर। तो हम क्या लिख देंगे? 342 मोल्स निकाल रहे हैं हम इसके। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा? 371 ग्राम ऑफ केन शुगर डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। हमारे पास वेट दे रखा है, वेट दे रखा है, इसके मोल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसके मोल कितने आ जाएंगे? कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 2 बार, तो 1/2 मोल आ गए, ये आ गए। अब करना क्या है? M इज इक्वल टू मोल्स 1/2, वॉल्यूम कितना है? 1, तो कितना आ जाएगा? 0.5 M आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ जाना चाहिए 0.5 M। कौन सा आंसर हो जाएगा? C ऑप्शन इसका हमारा हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को हमें करना सीखना है, कैलकुलेशन कर लेंगे उसके बाद हमें सही आंसर पर टिक करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हाँ अगला देखिए, अब with 63 gram of oxalic acid, how many liters of n/10 solution can be prepared with 63 gram of oxalic acid? तो देखिए कैसे करेंगे? n/10 सॉल्यूशन दे रखा है, इसको किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ n/10 सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड। अब देखिए n/10 का सॉल्यूशन है, कितने लीटर में प्रिपेयर्ड होगा, ये बात हमसे पूछी जा रही है। क्या दे रखा है हमें? ऑक्जेलिक एसिड दे रखा है, और ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? COOH और .2H2, ये ऑक्जेलिक एसिड है। डेट मीन्स कार्बन कितने? 2 नजर आते हैं सर। ऑक्सीजन 2 to 4 और 2 6 कर देता हूं। H नहीं, O कितने हो गए आपके? 6 हो गए।
C2O6 हो गया। और H कितने, 4 तो ये रहे और 2 ये रहे, H6 हो गया। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ेगी। मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले। कार्बन का 12 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1, ये कितना 24 प्लस ये कितना हो गया 6 3 96 प्लस 6 कितना आ गया, टोटल कर लें 126 आ रहा है क्या, देखिए चेक करो इसको एक बार। 96 और ये कितना होगा 100 और 20 126 आ गया। अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या करें, N इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास इन अपॉन एन फैक्टर इनटू, ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। और इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर को मैं ऊपर ले गया और ये क्या आ गया, V आ गया, ये क्या है वॉल्यूम। अब देखिए इसमें क्या क्या में दे रखा है, WV कितना दे रखा है 63 ग्राम, 63। MB अभी हमने निकाला है 126। और एन फैक्टर फॉर ऑक्जेलिक एसिड कितने रिप्लेसेबल, इसमें हाइड्रोजन है 2, तो एन फैक्टर इसके लिए क्या होगा 2। और वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है V, और ये क्या दे रखा है N/10। N/10 का मतलब हो गया, क्या लिख दूं 0.1, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 63 इंटू 2 अपॉन 0.1 इंटू 126, इस प्रकार लिखेंगे। अब ये देखिए, ये 10 हो गया, ये कितनी बार कट गया 2 बार, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आंसर कितना आना चाहिए 10 लीटर आना चाहिए। V इज इक्वल टू कितना हो गया 10 लीटर। तो 10 लीटर वाला ऑप्शन हम देख लें, कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई देता है 10 लीटर का, ये दिखाई आ रहा है बी ऑप्शन हो गया, B इज इक्वल टू 10 लीटर। तो इस प्रकार नॉर्मेलिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट हमें दे रखा है, उसको हमने देख लिया, मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया, ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट करके तब इसका आंसर हम निकालेंगे। अच्छा, अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, ये हटा देते हैं एक्स्ट्रा स्लाइड जो है। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कहता है, क्वेश्चन 5, 200 ml ऑफ ए सॉल्यूशन, 200 ml ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेन 5.85 ग्राम डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड। दैट मीन सोडियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों, NaCl। कितनी क्वांटिटी दे रखी है 5.85 ग्राम दे रखा है हमें सोडियम क्लोराइड। देन द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl हमें कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन में। डेट मीन्स मोलरिटी, मोलर में आ रहा है आंसर अपना, तो मोलरिटी को कैलकुलेट करना है। और मोलरिटी आप दादा जानते हो, बढ़िया ढंग से इसका फॉर्मूला आपने याद कर रखा है और आपको आता भी है। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि इसको ग्राम में लेंगे, इसको लीटर को ml में लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पर देखिए, इसके हमें मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और मोल कैसे निकालते हैं,
गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। एन बी इज इक्वल टू, गिवन मास कितना है 5.85, ये तो इसका गिवन मास है। मोलर मास ऑफ NaCl, NaCl का मोलर मास किसका कितना होता है 23 प्लस 35.5 कितना हो गया 30 तो 50 50 55 58.5 58.5 ये मोल आ गए। कितने मोल आ जाएंगे देखिए, ये 2 जीरो नीचे गई, ये हटा दिया 0, ये कैंसिल आउट हो गया 0.1। NB की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.1, ये आ गया NB 0.1 आ गया। अब क्या करेंगे जब NB 0.1 आ गया, यही कर लेंगे, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इधर कर देता हूं। देखिए NB आ गया 0.1, फॉर्मूला हमारा क्या है 0.1 अपॉन 200 ml दे रखा है, V कितना दे रखा है मैं 200 ml, और जब ml में दे रखा है तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए ये आ गया है 1 0, ये कैंसिल आउट हो गए, 1/2 आ गया, 0.5 आ गया, 0.5 मोलर। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 0.5 मोलर। ऑप्शन कौन सा हो गया सी हो गया। इस प्रकार से हम कैलकुलेट यहां पर कर लेंगे। इसके क्या हमें कैलकुलेट करनी है मोलरिटी, आंसर हमें देखना है, हमें आंसर में क्या ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ये मोलरिटी हमें दे रखी है, मोलर में आंसर दे रखा है, तो मोलरिटी इसकी कैलकुलेट कर लेंगे। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, लगाइए इसमें दिमाग थोड़ा सा। देखिए सारे बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 1 डेसीलीटर, 4 ग्राम NaOH कितना दे रखा है, NaOH दे रखा है बेटा 4.0 ग्राम। पहली बात ये हो लिख ली, NaOH की वैल्यू लिख ली। देन 1 डेसीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट्स मोलरिटी वुड बी, मोलरिटी वुड बी दैट मीन्स मोलरिटी को हमें कैलकुलेट करना है। और मोलरिटी किसकी करेंगे 1 डेसीलीटर दे रखा है, दैट मीन्स 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10 डेसीलीटर होता है। ये समझ लें, 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10 डेसीलीटर, और 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.1 लीटर। इतने लीटर हो गए। अब ये मोलरिटी को कैलकुलेट करना है। मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, M इज इक्वल टू, एक ही फॉर्मूला है मोलरिटी का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स निकालिए पहले तो, मोल किसके निकालेंगे NaOH के। NaOH के मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, मोल का भी आपको बता दिया मैंने, कई बार फॉर्मूला बता दिया मोल्स निकालने का। गिवन मास अपॉन मोलर मास से करते हैं, और गिवन मास कितना दे रखा है देखिए यहां कर लेते हैं साइड में, NB इज इक्वल टू, NB इज इक्वल टू गिवन मास इसका कितना दे रखा है 4 ग्राम, तो 4 लिख दिया। मोलर मास NaOH का मोलर मास की बात करें, यहां देखिए NaOH 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना होता है 30 36 40, कितना हो गया 40 हो गया, मोलर मास 40 हो गया। 4/40 डेट मीन्स 1/10 आ गया, और 0.1 कह सकता हूं, 0.1 कह सकता हूं, ये आ गया। मोल आ गया 0.1 एंड वॉल्यूम 1 डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर के लीटर कितने बना लिए हमने 0.1 बना दिया सर इसका हमने, डेसीलीटर का लीटर। देन आंसर ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आंसर आ गया, 1 m। देख लो ये ऑप्शन है अपना
कौन सा ऑप्शन है? सी। सी ऑप्शन हो गया। 1m हो गया इसका ऑप्शन, बिल्कुल सही है, 1m की बात हो गई। अब देखिए यहां पर ये बात समझ में आ गई होगी। अब मोल फ्रैक्शन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, मोल फ्रैक्शन ऑफ C3H5OH का होल थ्राइस, C3H5OH का होल थ्राइस इन ए सॉल्यूशन of 36 ग्राम ऑफ वाटर एंड 46 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन। मोल फ्रैक्शन निकालना है, इसका निकालना है। अब ये क्या है, पहले तो इसको देखो। C3H5OH क्या होता है? डेट इज द ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH, देखो CH2OH, CHOH और CH2, ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? सभी एटम को आपस में जोड़ दिया जाए, जोड़ देंगे तो कार्बन देखो यहां पर कितने दिखाई देते हैं? C3। वेरी गुड, C3 आपको दिखाई देते हैं। हाइड्रोजन 2 3 और 2 5 और 3 8, H8 हो गया, बहुत बढ़िया। और ऑक्सीजन कितने? 3O3। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या है? C3H8O3, या देखिए C3H5 और 3 8 और O3, यही आ रहा है। इसका हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। और मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करना है? किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करना है? उस कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल मोल्स की हम बात करते हैं। अब देखिए इनके मोल्स कैलकुलेट करें पहले, कौन कौन से कंपोनेंट हैं इसके अंदर, ये देखो। एक तो 36 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहां पर जो है ऐसे लिख लें, वाटर जो दे रखा है डेट मीन्स H2O, 36 ग्राम दे रखा है। H2O कितना दे रखा है? 36 ग्राम। तो इसके मोल कैलकुलेट कर लें। H2O का मोलर मास तो पता है ना, कितना होता है? 18। तो मोल H2O कितना आ गया? 36 गिवन मास अपन मोलर मास कितना आ गया? 2 आ गया। बहुत बढ़िया, इसके मोल आ गए 2। दूसरी बात और क्या है? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है कितना दे रखा है? 46 ग्राम। तो ये जो है N किसका निकालें? C3H8O3, इसके मोल 46 गिवन मास और मोलर मास। मोलर मास निकालो इसका, देखिए 12 × 3 प्लस 8 × 1 प्लस 16 × 3, कितना हो जाएगा? 36 प्लस 8 प्लस 48। इसका टोटल करके बताइए भाई कितना हो जाएगा टोटल? बताओ फटाफट, इसका टोटल कितना हो जाएगा? कर लो, इसका टोटल कितना होएगा? कितना आ गया? 92। तो मोल गिवन मास 46 हमें दे रखा है, मोलर मास 92, कितनी बार कैंसिल हो गया? 2 बार, तो कितना आ गया? 0.5। ये इसका मोलर मास आ गया, मोल आ गए ग्लिसरीन के 0.5 मोल्स आ गए। अब कैसे निकालेंगे? हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन, डेट मीन्स काई C3H8O3। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काई से। मोलर मास, मोल्स ऑफ किसके लिखेंगे? ग्लिसरीन के मोल 0.5, तो 0.5 अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हैं? 2 प्लस 0.5, कितना आ जाएगा? 0.5 अपॉन 2.5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1/5। 1/5 का क्या मतलब हो गया? बोलो फटाफट। 0.2 आना चाहिए। इसका चेक कर लें, 0.2 है क्या ऑप्शन में? किसी में 0.20, ये रहा ऑप्शन सी। ये आंसर हो गया, सी ऑप्शन हो गया 0.20। और चेक कर लेते हैं इसका क्या हो गया? 0.20 ऑप्शन यहां पर हो गया।
तो कैसे कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन, ये आपने सीख लिया। मोलरिटी सीख लिया, नॉर्मेलिटी आपने सीख लिया। ये सारी चीजें आप लगातार सीखते जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25 ml of 3m HCl, 25 ml of 3 मोलरिटी है इसकी HCl की 3 were added to 75 ml of 0.05 m HCl. The molarity of HCl in the resulting solution is approximately. दो सॉल्यूशन है HCl के, उनको मिला दिया, आपस में ऐड कर दिया, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन का हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलरिटी कैलकुलेट करनी। आपको मैंने सिखा रखा है, क्या सिखा रखा है, जब दो सेम सॉल्यूशन हो और रिजल्टिंग मोलरिटी कैलकुलेट करनी हो, फॉर्मूला क्या लगाते हैं, आपको याद है सर, हमें याद है, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। ये फॉर्मूला सर हम यूज करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हैं। M1 क्या है, यहां पर देखिए ये रहा, लिख दो 3। V1 क्या है 25 प्लस M2 क्या है 0.05 इंटू V2 कितना है 75 इज इक्वल टू M3 कैलकुलेट करना है। V3 कहां से लाएंगे बताइए, V3 कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए V1 ये रहा और V2 ये रहा, V1 प्लस V2, V3 कैसे करेंगे, V3 बराबर V1 प्लस V2, जोड़ दो 75 और 25 कितना हो गया 100 हो गया। M3 कैलकुलेट कर लें, करो फटाफट M3 को, ये कितना आ गया 75 प्लस ये कितना आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा M3 इंटू 100। करो इसको, सॉल्व करो एक बार फटाफट, सॉल्व करिए। करा आपने इसका कैलकुलेशन, देखिए 3 इंटू 25 कर लें, चेक कर लें 75, ये क्या है 0.05 था, यहां पर इसका मोलरिटी 75 ml कितना आ गया 3.75, और इज इक्वल टू M3 इंटू 100। M3 को कैलकुलेट करना है, और M3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनका जोड़ कितना हो जाएगा, एडिशन 75 प्लस कितना हो जाएगा 78.75 अपॉन 100, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.787, ये आना चाहिए। देखिए कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन हो जाएगा, 0.787 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए इस प्रकार से इनको करते जाना है, सभी क्वेश्चंस को हम अप्रोच करते हैं। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव मोस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कौन सी गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी इन वाटर में, सबसे ज्यादा सॉल्युबल गैस कौन सी होगी, इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये आप बता दीजिए आज मुझे। कैसे, वाटर कैसा सॉल्यूशन होता है, वाटर कैसा होता है, पोलर होता है, और सेम डिजॉल्व सेम, लाइक डिजॉल्व लाइक आपको बता रखा है। डेट मीन्स पोलर सॉल्वेंट में पोलर गैस ही ज्यादा सॉल्युबल होगी। अब पोलर कौन सी, इसको ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, पोलर कौन सी है NH3, तो NH3 की मोस्ट सॉल्युबिलिटी होगी, व्हाट क्यों होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या है, पोलर है। डेट मीन्स लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, ये आपको बता रखा है। पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला।
The order of KH values of A, B and C gases is KH1 greater than KHC, KHB, then the correct order of their solubility in a liquid at given temperature. KH का ऑर्डर दे रखा है, KH क्या है? That is हेनरी कांस्टेंट, हेनरी लॉ में बात करी थी, that is हेनरी कांस्टेंट होता है KH। और KH और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन होता है? ये होता है KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स जिसका KH क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उसका KH क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए। उसका KH क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और इस सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, दैट मींस सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? जिसका KH सबसे कम होगा। अब KH कम किसका? KHB का। तो ये जो है दैट मींस ये नहीं है, A वाला नहीं है, B ये भी है और ये भी B भी, इसमें से हो सकता है 3, दो तो कैंसिल आउट हो गए, दो ऑप्शन। तो देखिए इसके बाद सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी B की, इसके बाद किसकी होगी? C की। इसमें A है, इसमें C है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा BCA। जिसका KH, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, जिसका KH कम होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका KH ज्यादा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा BCA। तो ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। इस प्रकार से इस सीरीज में, DPP की सीरीज में हमने देखा कि क्वेश्चंस को किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है और किस प्रकार से हम सारे कंसेप्ट को सीखते हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली। तो इस सीरीज में, DPP की सीरीज में इसी प्रकार क्वेश्चन सीरीज आएंगे आपके पास, उनको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है, प्रैक्टिस करनी है, जिससे कंसेप्ट पर आपकी पकड़ बनेगी। तो थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू।